हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई विश कि आप सब गुड और हेल्दी होंगे। सो आई एम योर नेहा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी नेहा, व्हिच इज ऑल अबाउट ब्यूटी, मेकअप, स्टाइल एंड स्किन केयर। सो गाइज, वेडिंग सीजन इज ऑन और अगर आपकी शादी फिक्स हो गई हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर आपकी नहीं, आपकी किसी रिलेटिव की या फिर फ्रेंड की शादी फिक्स हो गई हो तो आप उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी छोटी छोटी सी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें बताऊंगी जो कि आपको अपने वेडिंग डे पर जरूर आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें भले छोटी छोटी सी हैं लेकिन उसके अब्सेंस में ब्राइड को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो सकती है। सो नाउ विदाउट फर्दर डिले मूव ऑन टू वीडियो। ओके, सो पहली चीज़ जो कि आपको अपने पास रखनी है वो है मेकअप फिक्सर। यस, मेकअप फिक्सर। आप सोच रहे होंगे कि आपको मेकअप फिक्सर रखने की क्या ज़रूरत, क्योंकि जो मेकअप आर्टिस्ट आएगा वो मेकअप करेगा, उसके बाद मेकअप फिक्सर यूज़ करेगा ही। यस, यू आर राइट। लेकिन वो मेकअप आर्टिस्ट आपके पास पूरा दिन नहीं, मीन्स पूरी रात आपके साथ नहीं रहने वाला है। आपका मेकअप करके वो चला जाएगा और ये फंक्शन बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है, पूरी रात चलने वाला है। वरमाला के बाद जब आप हवन के सामने बैठते हो तो उसकी आग की वजह से आपका मेकअप उतरने लगता है, या फिर आपकी स्किन ऑयली हो जाती है, स्वेट आ जाता है आपके चेहरे पर। तो इसलिए आप हवन के सामने जाने से पहले मेकअप फिक्सर यूज़ कर लो ताकि आपका मेकअप उस समय बहे ना। नेक्स्ट, आपको अपने पास कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी पिन्स रखनी है, क्योंकि उस दिन आपको 2-3 ड्रेसेस चेंज करनी होती है। एक आप लहंगा पहनते हो जो कि आप वरमाला के टाइम पहनते हो, नेक्स्ट आप येलो साड़ी पहनते हो जो कि आप फेरों के टाइम पहनते हो, और थर्ड आपको विदाई के टाइम भी ड्रेस चेंज करनी होती है। और इन तीनों में ही आपको सेफ्टी पिन्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो आपका मेकअप आर्टिस्ट आएगा या फिर आपको जो ड्रेस पहना रहा होगा वो सिर्फ लहंगे में ही आपकी सेफ्टी पिन्स को अटैच करके चला जाएगा। लेकिन बाकी जो दो ड्रेसेस आपको पहनी वो आपको खुद ही पहनी होगी, उस समय आपको कोई पहनाने नहीं आएगा। तो उस समय आपके पास वो एक्स्ट्रा सेफ्टी पिन्स जरूर होनी चाहिए, और आप कुछ मीडियम साइज की, कुछ स्मॉल साइज की ऐसी एक्स्ट्रा सेफ्टी पिन अपने पास जरूर रखिएगा। नेक्स्ट, आपको अपने पास एक ईयरबड रखना है, क्योंकि उस दिन टीयर्स आना ऑब्वियस है, और अगर आप उन टीयर्स को अपने हाथ से, कपड़े से या फिर कॉटन से वाइप आउट करोगे तो उस एरिया का मेकअप रिमूव हो जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगने वाला है। तो आपको बस ईयरबड को यूज़ करना है। ईयरबड आपके टीयर्स को सोक कर लेगा और आपका मेकअप भी रिमूव नहीं होगा। नेक्स्ट, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा हेयर पिन्स या फिर बॉबी पिन्स होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उस दिन आपको 2-3 ड्रेसेस चेंज करनी होती है। तो जब आप अपना लहंगा चेंज करके येलो साड़ी पहन रहे होते हो तो उस समय आपके बाल खराब, क्योंकि टॉप पोर्शन जो होता है वो हम ऊपर से ही निकालते हैं, तो उस समय आपके बाल खराब हो सकते हैं। तो अगर आपके बालों में कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ खराब हो जाते हैं, तो आपके पास वो पिन्स है, आप उसे तुरंत सेट कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट चीज जो कि आपको अपने पास रखना है वो है माउथ फ्रेशनर, मिंट या फिर सौंफ, क्योंकि आपका वेडिंग डे बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है। कोई भी रिलेटिव आएगा वो आपसे ही आगे सबसे पहले बात करेगा, या फिर आपका मेकअप आर्टिस्ट भी जब आपका मेकअप करेगा तो ये अच्छा नहीं लगता कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है, या फिर आपका पार्टनर जब स्टेज में आपके साथ बैठा होगा तो उस समय अगर आपके मुँह से स्मेल आ रही है तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो बेस्ट होगा कि आप अपने पास माउथ फ्रेशनर, मिंट या फिर सौंफ रखें। और हाँ, च्युइंगम आप अवॉइड करें, क्योंकि उस समय जब आप स्टेज में बैठे होगे तो आप च्युइंगम, अगर आप दैट डजंट लुक गुड, सो च्युइंगम को आप अवॉइड करो। आप अपने पास मिंट, सौंफ या फिर माउथ फ्रेशनर रख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट चीज जो कि आपको अपने पास रखनी है, एक बहुत ही छोटा सा मिरर जो कि आप अपने क्लच में भी रख सकते हो। आई नो उस दिन आपका मेकअप आर्टिस्ट ने आपका मेकअप करा, आप परफेक्ट लग रहे हो, बेस्ट लग रहे हो, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट अपना मेकअप करके चला गया और ये फंक्शन पूरी रात होने वाला है, बहुत ही लंबा चलने वाला है। तो बीच में अगर आपको कभी भी कुछ भी कंफ्यूजन हो तो बार बार आप मिरर के लिए जाओगे तो दैट डजंट लुक गुड, क्योंकि आपको सबकी नज़र सिर्फ आप पर ही होती है उस दिन। तो उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो, अपने क्लच से हल्के से अपना मेकअप देख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट चीज जो कि आपको अपने पास रखनी है वो है लिप बाम, क्योंकि पूरे ही फंक्शन में अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि आपके लिप्स ड्राई पड़ रहे हैं तो उस समय आप वैसलीन वगैरह नहीं यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो आपके लिपस्टिक को रिमूव कर देता है। तो उस समय आप अपने लिप्स को ग्लॉसी बनाने के लिए लिप बाम को यूज़ कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपके पास उस दिन जरूर होनी चाहिए वो है पेन किलर, क्योंकि आपका फंक्शन बहुत ही ज़्यादा लंबा चलने वाला है। ये पूरे दिन का होता है, उसके बाद पूरी रात ये फंक्शन चलता है, नेक्स्ट मॉर्निंग को ही एंड होता है ये। और उस दिन आप बहुत ही ज़्यादा बिजी होते हैं, जितने भी रिलेटिव्स होते हैं वो आपसे ही आकर मिलते हैं, आपसे बात करते हैं। आपको स्टेज पर बहुत देर तक एक ही पोजिशन में बैठे रहना होता है, मेकअप होता है आपका, पूजा होती है, बहुत सारे काम होते हैं उस दिन। और उस दिन हेडेक होना या फिर किसी तरह का बॉडी पेन होना ये ऑब्वियस है। तो उस समय आप कहाँ पर मेडिकल स्टोर ढूंढोगे, तो इससे बेस्ट है कि आप अपने पास एक पेन किलर जरूर रखो।
ओके, सो नेक्स्ट चीज जो कि आपको जरूरत पड़ेगी वो है एक छोटी सी कैंची। यस, कैंची आपके पास उस दिन होनी चाहिए। आपको लग रहा होगा उस दिन कैंची की क्या जरूरत, लेकिन आपको मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं अपनी फ्रेंड की वेडिंग में गई थी, उसने जो अपने लिए ज्वेलरी डिसाइड की थी, उसके मेकअप और हेयर स्टाइल होने के बाद वो ज्वेलरी उस पर सूट नहीं कर रही थी। उसने जो मांग टीका डिसाइड किया था वो यहाँ तक आ रहा था और उसकी हेयर स्टाइल बहुत ही ज़्यादा हैवी थी। तो उसके मेकअप आर्टिस्ट ने उसे सजेस्ट करा कि आपको ज्वेलरी का मांग टीके का ये वाला पार्ट आपको कट करना पड़ेगा। तो उसके पास उस समय कैंची नहीं थी, तो उन्होंने ऐसे ही तोड़ दिया, जो कि नेक्स्ट डे जब वो रिटर्न करने गए उनके घर वाले, और उस शॉपकीपर ने लेने से मना कर दिया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तो उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो, कैंची से उसे सिस्टमैटिक तरीके से कट कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट डे जब आप रिटर्न करने जाओ तो उसे उन धागों को आप अच्छे से गांठ लगा के फिर वापस कर सकते हो। तो उसके चांसेस है कि वो वापस ले लेगा। और नेक्स्ट आप जब गजरा बनाते हो उसमें भी कैंची की ज़रूरत पड़ती है, या फिर लहंगे में लास्ट मोमेंट पे आपको लग रहा है कि कहीं पर फिनिशिंग सही नहीं, तो उस समय भी आप उसको कहीं धागा वगैरह दिख रहा है वो सब भी आप कट कर सकते हो। तो आप अपने पास एक छोटी सी कैंची जरूर रखिएगा। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ जो कि आपको अपने पास रखनी है वो है एक परफ्यूम या फिर डीओ की बॉटल, क्योंकि आपको उस दिन सिर्फ अच्छा दिखना ही नहीं है, अच्छा स्मेल भी करना है। और मेकअप आर्टिस्ट अपने साथ सिर्फ मेकअप का सामान ही लेकर आता है, वो आपको सिर्फ रेडी कर देगा। परफ्यूम वगैरह वो लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। अगर प्रोवाइड करते भी हैं दैट इज़ गुड, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना है। अपना खुद की परफ्यूम बॉटल, आपको जो सूट करती है, जो फ्रेग्रेंस आपको पसंद है, वो वाली डीओ आपको अपने साथ रखनी है। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ जो मैं बताने वाली हूँ सिर्फ उनके लिए है जो कि अपनी वेडिंग ड्रेस रेंट पर ले रहे हैं। अगर आप रेंट पर नहीं ले रहे हो तो ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी ड्रेस या फिर लहंगा जो भी आप वेडिंग पर पहनने वाले हो वो रेंट पर ले रहे हो, तो उस दिन आप उस ड्रेस के मैचिंग का सुई धागा अपने पास जरूर रखिएगा। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड की वेडिंग पे गई थी और उसने अपनी ड्रेस रेंट पर ली थी और शॉपकीपर ने उसको सुबह ही प्रोवाइड करी थी। जिस दिन उसकी वेडिंग थी उसी दिन उसको प्रोवाइड करी, और वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स भी थी क्योंकि वो पहले ही अपनी नाप वगैरह दे आई थी उनको कि हाँ इस नाप का होना चाहिए। तो जब मेकअप आर्टिस्ट उसके पास आया तो उसने उसी टाइम वो ड्रेस पहनी सुबह से, क्योंकि वो बिजी थी, तो उसने उसी टाइम अपनी वो ड्रेस पहनी और वो इतनी ज़्यादा लूज थी कि वो सेफ्टी पिन से भी ऊपर वाला पार्ट उसका इतना ज़्यादा लूज था कि वो सेफ्टी पिन से भी कवर नहीं हो रहा था। उस समय उसके पास सुई धागा अगर होता तो किसी और को बोल सकती थी कि इसको उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कर सकते हो। तो उसने क्या करा, उसको उस समय अपनी दूसरी फ्रेंड से उसका टॉप पोर्शन मंगाना पड़ा जो कि बिल्कुल ही मिसमैच कर रहा था। तो आप लोग के साथ ये सब ना हो, तो इससे बेस्ट है कि अगर आप रेंट पे ले रहे हो तो उसके मैचिंग का एक सुई धागा अपने पास जरूर रखें। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ जो कि आपको अपने पास रखनी है वो है एक्स्ट्रा लिपस्टिक। आई नो कि मेकअप आर्टिस्ट अपने साथ बहुत सारी लिपस्टिक लेकर ही आएगी और वो जो कि आपकी ड्रेस से मैच करती होगी वो भी लेकर ही आएगी, लेकिन इन केस अगर आपके साथ वो मैच नहीं होती है या फिर लास्ट मोमेंट पर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आपके पास वो एक ऑप्शन होगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि ड्रेसेस चेंज करनी पड़ती है, जब येलो साड़ी पहननी होती है तब आप चाहते हो कि चेंज करना, तो उस टाइम पर भी आप चेंज कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ जो कि आपको अपने पास रखनी है वो है एक्स्ट्रा फाउंडेशन। आप सोच रहे होगे कि मेकअप आर्टिस्ट तो आ ही रहा है तो मुझे एक्स्ट्रा फाउंडेशन रखने की क्या ज़रूरत, लेकिन आपको ज़रूरत है, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट का मेन फोकस आपका फेस होता है। वो सिर्फ आपके फेस को ही डेकोरेट करता है, बाकी आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं जो कि ओपन एरिया है, लाइक आपके हाथ हो गया, पेट हो गया, नेक हो गया या फिर पीछे की पीठ हो गई, इन पर वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता। वो अपना प्रोडक्ट उतना ज़्यादा वहाँ पर वेस्ट भी नहीं करना चाहता। अगर आप बोलोगे भी तो वो हल्का फुल्का लगा देता है, लेकिन जितना वो फोकस आपके फेस पर करता है उतना फोकस वो वहाँ पर नहीं करता है। तभी आपने बहुत सारी ब्राइड्स को देखा होगा, उनके फेस बहुत ज़्यादा ग्लो करता है लेकिन हाथ वगैरह बहुत ही ज़्यादा डार्क लगते हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो कि अपने पास एक एक्स्ट्रा फाउंडेशन रख सकते हो। आप उनसे बोल सकते हो कि ठीक है मैं आपको फाउंडेशन दे रही हूँ, आप बस इसे अप्लाई कर दो, क्योंकि उस टाइम पर उनसे आर्ग्यू करना सही नहीं होगा और लास्ट मोमेंट पर आप कहाँ पर वो प्रोडक्ट्स को सर्च करोगे। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ जो कि आपको अपने पास उस दिन रखनी है वो है बैंडेड। आप सोच रहे होगे कि वेडिंग डे पर बैंडेड का क्या काम, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है क्योंकि आपका ये वेडिंग डे बहुत ही ज़्यादा लंबा फंक्शन चलने वाला है और उस दिन छोटी मोटी खरोच लगना ऑब्वियस है। आप डांस कर रहे हो उस टाइम या फिर कपड़े ड्रेस चेंज कर रहे हो, 3 ड्रेसेस आपको चेंज करनी होती है उस टाइम, या फिर ज्वेलरी पहन रहे हो उस टाइम, या फिर एक्सीडेंटली किसी भी टाइम आपको छोटी मोटी खरोच लग सकती है। उस टाइम आप कहाँ पर मेडिकल स्टोर सर्च करोगे, तो इससे बेस्ट है कि आप अपने पास एक बैंडेड रखो। और कभी कभी ये भी होता है कि हम लोग न्यू सैंडल्स उसमें पहनते हैं तो उस सैंडल की वजह से हमारे पैरों में खरोच वगैरह लग जाती है। तो उस समय आपको क्या करना है, पहले बैंडेड लगाना है अपने पैरों में, उसके बाद आपको वो सैंडल पहननी है ताकि वो न्यू सैंडल आपके पैरों को हर्ट ना करे।
ओके सो नेक्स्ट चीज़ जो कि आपको अपने पास रखना है वो है एक छोटी सी मॉइस्चराइजर की बॉटल या फिर एक पाउच भी आप रख सकते हो, क्योंकि उस दिन आपने लहंगा पहना होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है, उसके अंदर बहुत सारी कैन की लेयर्स होती है जिसकी वजह से आपके पैरों में रैशेस पड़ सकते हैं। तो सिंपली आपको मॉइस्चराइजर वहाँ पे अप्लाई कर लेना है। ओके सो नेक्स्ट चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटी है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आपके लिए, वो आपको अपने पास ज़रूर रखनी है और वो है फेविक्विक। क्योंकि ज़्यादातर ब्राइड अपनी वेडिंग डे पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती हैं और उसके स्टोन्स लगे होते हैं, वो सब निकलने के चांसेस हो सकते हैं। तो रिस्क क्यों लेना, उस समय पर हम फेविक्विक सर्च करें। कहीं पर लास्ट मोमेंट पर कोई नहीं जाने को तैयार होता है और आप नहीं जानते हो कि आसपास मार्केट है भी कि नहीं, तो अपने पास आप एक फेविक्विक ज़रूर रखें। अगर आपने अपनी वेडिंग डे पर नेल एक्सटेंशन वगैरह कराया है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप फेक नेल्स यूज़ कर रहे हो तो जो भी नेल्स आपने यूज़ करें उसके एक्स्ट्रा पेयर्स अपने पास ज़रूर रखें और साथ ही साथ ग्लू भी ज़रूर रखें, क्योंकि आपको ड्रेसेस चेंज करनी होती हैं, दो तीन ड्रेसेस चेंज करनी होती है। उस समय वो नेल्स निकलना ऑब्वियस है और वो नेल्स निकल जाते हैं, तो आपके पास एक्स्ट्रा ग्लू होगा तो आप तुरंत ही उसे फिर से स्टिक कर सकते हो, या फिर अगर वो खो भी जाते हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ नेल्स ज़रूर होंगे। तो आपको अपने पास एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ नेल्स ज़रूर रखने हैं। नेक्स्ट चीज़ जो कि आपको अपने पास रखना है वो है एक्स्ट्रा बिंदी का पत्ता। आप सोच रहे हो कि बिंदी तो मेकअप आर्टिस्ट अपने साथ लेकर ही आता है, आपको लगा ही देगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस दिन आपको तीन ड्रेसेस चेंज करनी होती है और इन केस आपकी बिंदी उस दिन खो गई तो इतनी छोटी होती है कि वो मिलने वाली नहीं है, और उस टाइम पे आप किसको भेजोगे कि कौन से साइज़ की लानी है और पता नहीं वो अवेलेबल होगा भी कि नहीं होगा। तो इससे बेस्ट है कि आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना, अपने पास एक एक्स्ट्रा बिंदी का पत्ता रखना है। नेक्स्ट आपको उस दिन अपने पास अपना फ़ोन चार्जर ज़रूर रखना है, क्योंकि उस दिन आपके पास बहुत सारे कॉल्स आने वाले हैं, बहुत से लोग आपको विश करने वाले हैं, बहुत सारे मैसेजेस आने वाले हैं, आपके फ़ोन की बैटरी जाने ही वाली है, तो उस समय आपके पास आपका फ़ोन चार्जर ज़रूर होना चाहिए। और लास्ट आप अपने पास कुछ स्क्रीनशॉट्स रख सकते हो अच्छे पोज की। अगर आपको कैमरामैन के पोज समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप अपने पास सिंगल और कपल पोज रख सकते हो, जो कि आप कैमरामैन को दिखा सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप पोज कर सकते हो। और ये टोटली ऑप्शनल है, इसकी कोई भी ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन बाकी जो भी मैंने टिप्स आपको दिए हैं वो सारे ही कंपलसरी है, वो सब चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए आपके वेडिंग डे पर। और दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको आज का ये वीडियो यूजफुल लगता हो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट मी देन डू फॉलो मी ऑन इंस्टा, माय इंस्टा इज ट्रिकी नेहो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।